दो। हैप्पीनेस इंडेक्स में कहाँ है इंडिया? मैं ये कह रहा हूँ ना, आपको पता है तो फिर आप ही बता दो ना। मैं तो बता रही हूँ, अफगानिस्तान पाकिस्तान से भी नीचे है सर। गूगल है, ये लो खोलो मेरे फोन में गूगल, खोलिए आप गूगल। इनका फिजिकल होता था, जो फिजिकल से स्ट्रांग होते थे, जो किसानों के बेटे थे वो आर्मी में जा पाते थे। अब ये बोल रहा है कि उसमें कोटा दे रखा है, तो वो जाएंगे ओनली इंटेलिजेंट बच्चे। वहाँ जरूरत पड़ती है, जज्बा जुनून की जरूरत है वहाँ पे बॉर्डर पे। सीमा सुरक्षा वो मजबूत हुई है ना। और दूसरी चीज आपने सीमा सुरक्षा मजबूत होने के बाद इस देश में पुलवामा हो जाता है, आज तक ये रिकॉर्ड नहीं पता लगता कि वो इतना RDX कहाँ से आया। कहाँ से आया? अभी कितनी है अर्थव्यवस्था? नहीं, मुझे वो पता नहीं है। कौन सी पोजीशन पर है? कौन सी भी होगी, 10वीं पोजीशन पर है इस समय। GDP आपको पता है क्या होता मुझे है? कुछ पता नहीं है। GDP की फुल फॉर्म पता है? नहीं ये पता मुझे। डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सिलेंडर का भाव क्या था पहले? वो सब्सिडी देके पहले तो स्टार्टिंग में तो सब्सिडी देने लग गए, उसका भाव बढ़ा के उसको, और बाद में सब्सिडी को खत्म कर दिया। अब शुरुआत ये करते हैं, देखिए बुजुर्ग हमारे साथ हैं और बुजुर्ग से आपसे हम शुरुआत करेंगे अंकल जी, क्योंकि आपने जो है राजनीति अच्छे से देख ली। कितने वर्ष के हैं आप? 70 के ऊपर तो पीछे तक 70 के हैं, मतलब ये मान लिया कांग्रेस का राज देख लिया, भाजपा का राज देख लिया, तो इस बार का लोकसभा चुनाव है, सबकी आंखें इस वाले चुनाव पट्टी की हुई हैं। अब ये तो देखो पब्लिक के ऊपर है। आप भी तो पब्लिक हैं। सुनो मेरी बात, पब्लिक के ऊपर है। हाँ। जो अच्छा काम करेगा वो उसको वोट देंगे। तो आपके नजर में किसने किया है अच्छा काम? अब ये एक बात है, सारा ही अच्छे थे, सभी बढ़िया खेचेंगे, मैं बढ़िया करियो, पर मैं तो कांग्रेस में रही हूँ, कांग्रेस नहीं दूंगा। देखो कांग्रेस चाहते हैं आप? नहीं, मैं तो रहा ही उसी में हूँ। हाँ, पर किसी उससे रहे होंगे ना, किसी कारण से रहे होंगे ना। कारण तो यही है, कारण तो कहीं जब भी तो कांग्रेस काम करती होगी तभी तो उसमें रहे तो होंगे। जब भी तो रहे ना। हाँ, तो भाजपा ने वो काम नहीं किया। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाजपा की, मैं तो पर काम आपने कार्यकाल तो देखा ना 10 साल का अंकल जी। वो सभी बढ़िया कर दिया, जब मैं कहीं नटरी बात। अच्छा, पर इस बार क्या चाहते हैं? कांग्रेस ही चाहते अब हैं? मैं तो कांग्रेस को ही दूंगा, और अच्छा। कांग्रेस को ही कोई चाहता हूँ। अच्छा, कांग्रेस ही चाहते हैं। मैं तो उसी को देता हूँ और उसी को चाहता हूँ। देखो अच्छा, आप क्या चाहते हैं इस बार? मैं कुछ नहीं चाहता अब की बार। देखो वैसे ही बीजेपी ने काम अच्छा किया है, मैंने मानना पकड़ा है, चाहूँगा, कोई बात नहीं, हाँ। लेकिन कांग्रेस ने भी कुछ काम गलत नहीं किया। कांग्रेस के भी अच्छे काम है, काफ़ी अच्छे किए उन्होंने, उनकी नीतियाँ अच्छी थी, उनके काम भी अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि तानाशाही सरकार हो रही है, तानाशाही हो रहा है आजकल बीजेपी में। अगर देखा जाए तो वो अपनी पार्टी खुद की बनाना चाह रहे हैं, वो गलत है। आपको प्रत्याशी भी पता है कौन है कांग्रेस? विपक्ष को मतलब आप इतना भी गलत नहीं बता सकते कि वो पूरी तरह गलत है। अच्छा, हाँ ना, मतलब कांग्रेस भी अपनी जगह आप बदलाव चाहते हैं? बदलाव होना चाहिए थोड़ा बहुत। आप तो देखिए युवा हैं, अभी तो उम्र भी इतनी नहीं मुझे लग रही है। कितने साल के हैं? अभी तो ज्यादा नहीं है, 29 है। 29 के हैं। प्रत्याशी देखिए 2 हैं, एक तो युवा है प्रत्याशी जो कांग्रेस से है, अनिल चोपड़ा, और एक प्रत्याशी है जो बीजेपी से है, जो राव राजेंद्र सिंह के, जो बाबा जी की उम्र के हैं, है ना। एक अनुभवी बोल सकते हैं तो एक युवा बोल सकते हैं, तो आप किसको चाहेंगे? हम युवा को चाहेंगे, अनिल चोपड़ा जी को चाहेंगे। देखो कांग्रेस पहले भी उन्हें देखा है कि कुछ काम उन्होंने किया हो या ऐसी कोई खूबी हो? युवा है, कुछ मतलब काम भी अच्छे करे उन्होंने, मतलब जनता के बीच में उठना बैठना, है ना, हाल चाल जानना वगैरह वगैरह। काफी दूसरी पार्टी वाले नहीं करते हैं, हालांकि उनका मतलब संपर्क नहीं हुआ उतना मेरे को, कभी मिलाव नहीं हुआ। एक युवा की सबसे मेन कारण क्या है? मतलब जो एजुकेशन हेल्थ उनका मुद्दा उठना चाहिए, वो मुद्दा अभी तक किसी रोजगार एक मेन मुद्दा है। रोजगार मुद्दा है, एजुकेशन मुद्दा है, हेल्थ डिपार्टमेंट मुद्दा है। ये अभी तक कोई भी पार्टी सामने नहीं लेके आ रही है। मतलब ये एक तो तरह से भाजपा अपनी आप को कहती है बहुत बड़े हैं हम। ना, देखिए अभी तक हमने देखो, आपकी शिक्षा नज़र में हो, बताइए, स्वास्थ्य हो, कोई भी चीज हो, हमने बाजी मारी है और 400 पार हम इसी मुद्दे पर करने वाले हैं। महात्मा गांधी जो अब अभी स्कूलें आ रही है, जो मतलब हॉस्पिटल बन रहे हैं, कौन सी बीजेपी ने अभी बना दिया? मेरे को ये बताओ, कौन सी स्कूल नहीं बनाया? बताओ मेरे को, कॉलेज नहीं बनाया? एक भी कॉलेज, एक भी स्कूल का नाम बताओ मेरे को। एक भी IIT हॉस्पिटल इतने बना दिए, कौन सी बना? एम्स बना दिया। IIT एम्स कांग्रेस की देन है। अच्छा, ये जोधपुर में भी इसरो कांग्रेस की देन है। हाँ। IIT खड़गपुर, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास पूरी कांग्रेस की देन। लिस्ट तो इनकी निकली हुई है। फीता तो किसने काटा है? मैं लिख दूं कि मैंने फीता किसने काटा? फीता किसने काटा? लिस्टें तो मैं निकाल। झूठी लिस्ट निकालते हैं, झूठ बोलते हैं। हाँ, सारा पूरा 100% झूठ बोलते हैं ये। काम वापस ले लिया ना आज, आगे थोड़ा सा है। किसानों का इतना मार छूटी वो वापस ले ही लिया ना आज। मोदी जी ने ले लिया ना, मोदी जी उनको पता था सांसदों में आएंगे नहीं, वापस इसीलिए तो लिया। आप किसको चाहते हैं? मैडम तो कांग्रेस को चाहते हैं, कांग्रेस को ही चाहते हैं? बिल्कुल। अनिल चोपड़ा ही जीतेगा यहाँ से, ग्रामीण से।
अनिल चोपड़ा आएगा पक्का। की मांग यही है कि अनिल चोपड़ा जीते, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट, आप बताइए इससे पहले 10 साल हमारे राजवर्धन जी यहाँ के एमपी थे, उन्होंने क्या 10 विकास साल रहे वो 10 यहाँ साल पर। रहे वो, एक बार भी इन्होंने एक बार भी जोटड़ा विधानसभा क्षेत्र में, आप गांव की हालत देखिए, बानसूर, कोटपुतली, आप कहीं भी जाके देखिए मैडम, कहीं कोई विकास नहीं हुआ है, कहीं कोई काम नहीं हुआ है, बिल्कुल निठल्ला है, कोई काम नहीं। निठल्ले है बीजेपी वाले, निठल्ले में कहता हूं। बीजेपी कह रही है 400 पार करेंगे। मैडम मैं कह रहा हूँ 400 पार तो बहुत दूर की बात है, अगर 300 सीट भी ले जाए तो आप कह देना सीट भी ले जाए, नहीं ले जाएगी मैडम, कांग्रेस लोगों में रोष कहाँ है जाएगी फिर? मैडम कांग्रेस में लोगों को पता है जो आज विकास हुआ है, जो लोग आज जी रहे हैं, आज क्या नहीं करा मोदी जी ने, रेल बेच दिया, देश बेच दिया, क्या नहीं बेच बेचा? दिया? किसको? अंडानी अंबानी। ये जो अंबानी को ये बेच बीजेपी जो है मैडम, ये अंडानी अंबानी की पार्टी है, ये कांग्रेस की नहीं है। जनता की पार्टी नहीं है जनता क्या? की नहीं है, इनको तो केवल अपने राज चलाने हैं। आपके राजस्थान में हमने आपके जयपुर में एंट्री ली, हमने बड़ी जगह पढ़ा, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए मोदी जी जो है वो सामने आएंगे, अब भ्रष्टाचार मिटाएंगे। भ्रष्टाचार बढ़ा है, आप तो मुझे बताइए, 4 महीने सरकार को हुए, आप तो मुझे बताइए क्या भ्रष्टाचार मिटा है, बताइए आप एक भी विकास ऐसा बताइए कि बीजेपी सरकार ने करा है। ये तो केवल कागज की भ्रष्टाचार सरकार है। छोड़िए, भ्ष्टाचारियों को ही मिटा दिया। मैडम ऐसा कुछ नहीं है, केवल आप कुछ लोगों को आप पकड़ रहे हो, केवल कुछ लोगों को आप पकड़ रहे हो, कह रहे हो कि साहब इन्होंने ये भ्रष्टाचार करा। मेन भ्रष्टाचारी तो अमित शाह का बेटा है, मेन भ्रष्टाचारी अमित शाह का बेटा है। इतना बड़ा आरोप मैडम है। एक वापसी आई आपके पास, बहुत बढ़िया आप बात कर रहे हैं। आंटी कोई परेशानी, मतलब मैं सिर्फ समस्या पूछ रही हूँ, देखिए कि कोई परेशानी है जनता की या नहीं, बस परेशानी यह है कि मोदी जी को हटाओ और विकास लाओ, बढ़िया सबसे बात है। विकास लाओ। हाँ बस विकास ही, मोदी जी हट गए तो अपने आप ही विकास हो गया, यहाँ पे समझ लो 10 आप। साल का हो गया। जी कुछ सीधी सी बात है, यहाँ से अनिल चोपड़ा और वो जीतेंगे तो। आंटी महंगाई की बात, महंगाई तो है जो है, लेकिन सबसे बड़ी पीछे मोदी को हटाओ और सारा काम बढ़िया हो जाएगा अपने आप। जनता ने सोच लिया है क्या? जनता ने सोच लिया, 110% सोच लिया तो है। कौन से 400 पार की बात कर रहे हैं? जयपुर से प्रताप सिंह खजरियाबाद और जयपुर ग्रामीण से अनिल चोपड़ा दोनों जीतेंगे यहाँ से। अनिल चोपड़ा एक युवा है, देखिए जो भी है, क्या युवा युवा है, को आप मौका दे देंगे? बिल्कुल देंगे मौका, क्यों नहीं देंगे? युवा आगे देश की क्रांति, अब बड़े बूढ़े तो हो गए, अब क्या दिक्कत है? जब युवाओं को मौका दो, क्या दिक्कत आ रही है? बूढ़े भी हैं, अनुभवी भी हैं। बूढ़े अनुभवी है, लेकिन युवाओं को मौका ज्यादा मिलना चाहिए। हम तो हो गए पुराने, अब क्या दिक्कत है? अनुभव ले रही है। नहीं, ज्यादा अनुभव ले रही है, उसमें क्या दिक्कत है? मेन मुद्दा महंगाई आपका नहीं रहेगा। महंगाई नहीं, हमें तो मोदी हटाना है, सीधी सी बात है। इतनी दुश्मनी, पूरा बर्बाद कर दिया देश को इन्होंने। देश बर्बाद, और क्या? कह रहे डंके बज रहे विदेशों तक। नहीं विदेश को क्या कर लेंगे, बोले देश में खाने को रोटी नहीं है, बाहर क्या लेना देना है? सीधी सी बात है भाई, घर में अपने लिए रोटी नहीं है, बाहर क्या करेंगे उसका? वो वाली कहावत करें, जैसे घर में कूद पड़ा गाड़ी में ढूंढो। अपने देश में मुफ्त अनाज दे तो रहे हैं ना? क्या दे रहे हैं अपने देश में? तो मुफ्त अनाज दे रहे हैं 80 करोड़ जनता। क्या होगा, 2-5 किलो राशन से पेट भर जाता है क्या? आपने यहाँ पे जितने गणे वो सब दे देंगे। सवाल ये है, रोजगार कितना दे रहे हैं? इसका रोजगार तो है ही नहीं, कुछ दिया किसको दे दिया रोजगार? आपके भी बाल बच्चे होंगे, हाँ, जब देखिए तो बोल रहे हैं रोजगार कहाँ दे दिया? आज 8,000। पढ़े लिखे नहीं है। अरे पढ़े लिखे हुआ 7,000-8,000 से कौन तनख्वाह दे रहा है जयपुर में? आप ये बताओ। आप 8,000 ज्यादा कितनी तनख्वाह मिल रही है किसको? खर्चा तो है ही, जब तो बात है। 7,000 डबल लगा दिया अरे होगा। माँ बाप जितना पढ़ाई में लगा रहे हैं उसका ब्याज भी नहीं मिल रहा उनको। ये पोजीशन है बच्चों की, अगर माँ बाप जितना आज पढ़ाई में खर्चा कर रहे हैं 10 लाख 20 लाख, उनको इसका इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा तनख्वाह के रूप में उनको। आप कहाँ बातें कर रहे हो? मोदी जी गए, ये समझ लो। वो तो अपने राज तिलक की तैयारी कर रहे हैं। ग्रामीण से तो अनिल चोपड़ा आएगा, उसने बहुत काम करवाए हैं। वो तो अपने राज तिलक की तैयारी कर रहे हैं मोदी बिल्कुल जी। मैडम, बिल्कुल मोदी जी मैडम काहे की रास तिलक, ये कह रहे हैं 400 पार, अगर 400 पार अगर सभी सीटें नहीं आ रही मैडम 400 पार हो, मैं कह रहा हूं देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। हमारे द्वारा जो संविधान अगर इस बार आ गए तो लोकतंत्र खत्म। बिल्कुल मैडम, ये 400 पार जब भी तो कह रही है देश में चुनाव बंद करवा देंगे, इनकी मनमानी हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि हिटलर आज देखो 400 आ रही होती तो ये भ्रष्टाचारियों को अपनी गोदी में क्यों लेते? ये अपनी पार्टी में क्यों शामिल करते? किसको कर रहे हैं? कांग्रेस वाले बीजेपी में जा रहे हैं। कांग्रेस वाले बीजेपी में जा रहे हैं। मैडम ये ईडी की धमकी देते हैं कि हम ईडी धमकी, मैडम धमकी से काम हो रहा है। ले जा रहा है, उनको प्रेशर में ले जाया में आओ या जेल जाओ, दोनों में से एक बात है। वो तो तो उनके पास कोई डिटर्जेंट या वॉशिंग मशीन थोड़ी है कि वो आप मिल जाएंगे। मैं किसान आदमी हूँ, 1500 का जो बिक रहा है लागत भी नहीं बैठ रही है। अच्छा, आप किसान हैं। किसानों के लिए तो ये कहते हैं कि देखिए हम हर चीज पर तो देखिए सब्सिडी तो दे ही रहे हैं, फसलों के उचित दाम हम दे रहे हैं। फसलों के उचित दाम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। 1500 के अंदर तो लागत भी नहीं आती है, खेत में पानी भी नहीं लगता, ये भाव है जो का। अच्छा, और बिजली खेतों तक कैसी पहुंच रही है? पहुंच रही है, उद्योगपतियों के ऋण माफ कर रहे हैं हमारे से लूट के। आपका कितना कर्जा माफ हुआ? मेरा तो 1 रुपए का ही नहीं हुआ। और कर्जा है आप पर? कर्जा तो मेरे 3.5 लाख रुपए का है। 3.5 लाख का कर्जा है। जो तो खेती के अंदर उगाने में बेचने में हो गया इतना। तो कितनी लागत और कितना जो है बचत हो पा रही है? लागत 100 रुपए 110 रुपए डीजल के भाव है, तो उसमें लागत क्या आएगी? नुकसान ही नुकसान है।
जो नुकसान 4 बार ट्रैक्टर फेर देते हैं ना। तो ये अगर किसानों की बात करी जाए तो किसानों में एक सबसे बड़ा आता है कि किसान सम्मान निधि योजना मोदी जी की क्या सरकार करेंगे? में आई। बोले तो 750 को मार दिया ना किसानों को, 2000 रुपए दे रहे हैं। 750 किसानों को मरवाई दिया नहीं उन्होंने, आवाज उठाने तो वहाँ पहुँचने ही नहीं देते। अच्छा, बॉर्डर पर जो किसान हाँ। खड़े थे। किले ठोक किया सड़कों पे नहीं, किसानों के पहले लिए। युद्ध नहीं हुए के बताओ मेरे को, कारगिल का युद्ध हुआ है, सब युद्ध हुआ है, तो मतलब उद्योगपति चले जाओ, तो किसानों की सरकार कौन सी है ये उद्योगपतियों बताइए। से चंदा लेते हैं, 5-5, 10-10 हजार करोड़ माफ कर देते हैं। किसानों की सरकार कौन सी है? कांग्रेस है साहब, अनिल चोपड़ा किसान का बेटा है, युवा है, तो एंड तक चलेगा, इसकी शुरुआत है। वो 75 साल के को टिकट दे दिया इन्होंने, 75 साल के को टिकट दे दिया। और वो चलने की हालत नहीं है, जो खुद चल नहीं सकता है, अपने शरीर को नहीं संभाल सकता। राजमहल से जरो हमें देखो, वहाँ एंट्री नहीं है हमारे को मिलने की, उसको टिकट दिया है, उनको वोट देवे। विधायक रहे हैं 3 बार वो। कौन से विधायक मिली है। हैं तो जनता की दुर्गति की, दुनिया की इतनी दुर्गति खराब की है जनता की। वहाँ भी काम नहीं नहीं किया बिल्कुल ही, वहाँ से बिल्कुल ही यार उनके चरणों में बैठना पड़ता है, जैसे पुराने जमाने में होता था ना भाई। यहाँ अच्छा, आपके पास वोट लेने कौन आया? कौन सी पार्टी का आया? अनिल चोपड़ा है या वो आए थे? साहब अनिल आए चोपड़ा थे। उनके क्या कहकर गए आपको? हैं? वादे अगवाई- क्या करके गए? भाई मेरी शुरुआत है, और आप फोन करोगे ना उससे पहले मैं घर पहुंच जाऊंगा और आपका काम करूंगा, वादा तो किया है और साहब। वो आए थे बीजेपी वाले, बीजेपी वाले तो आए भी नहीं। वो राजेंद्र सिंह। कोई ऐसा होता ही नहीं है जो मना कर दे कि आप कहोगे और मैं नहीं आऊंगा, ऐसा तो कोई मना करेगा ही नहीं। इसको देख ले, उनको तो देख लिया अंकल यहाँ आओ। भाई, उनको तो हमने देख लिया 3 बार बना के, उनको तो देख चुके। अब इसको फुटबॉल है राजस्थान में, तो फुटबॉल है, 5 साल तुम खेल लो, 5 साल हम खेल आप क्या चाहते हैं? मैं बताऊं मैं क्या चाहता हूं सर। मैं एक सिंपल चीज़ चाहता हूं, न मैं किसान हूं न मैं कोई बिजनेसमैन हूं, मैं एक सिंपल नौकरी पेशा आदमी हूं जिसका फॉर्म 16 जाता है, ITR भी नहीं जाती है, ठीक है। मुझे पता है मेरे लिए आवश्यकता किन किन चीज़ों की है, वो दोनों गवर्नमेंट में से कोई नहीं कर पाता। लेकिन इस बार जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, वो आपको पता है, राजस्थान में आप बैठे हो, जातिगत राजनीति होती है, जातिगत राजनीति होती है ना। जाति का भी नहीं है भैया, मैं तो याद हूँ जातिगत राजनीति होती है, उसके बावजूद जो नहीं सर, मैं बताता हूँ ना, यहाँ पे जीतने वाला कौन है मैं बता दूँ, मोदी के अलावा और कोई नहीं आने वाला है। चाहे आप इसको कुछ भी कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, बीजेपी के अलावा और कोई नहीं आएगा। पर एक सेकंड, अंकल कैंडिडेट को देंगे वो। कोई नहीं आ पाएगा। अब मैं ये पूछती हूँ, नहीं आ आपने पाएगा। कहा आप बीजेपी आएगी, चलिए कोई बात नहीं, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू। अंकल की अपनी परेशानी है तो उन्होंने सामने रख दी। किस मुद्दे पर बीजेपी मुसल के गई? तो बांधते तो भी नहीं तो लिया। किस मुद्दे आदमी को तो देखो कम से पर? कम। मैं पूछ रही हूँ अंकल रिपोर्टिंग कर लो सर आपके यहाँ पे आप राहुल गांधी को रख लोगे क्या? और जा। और राहुल गांधी के अगेंस्ट चले जाएंगे क्या चोपड़ा जी? बहुत बढ़िया आदमी है, सज्जन आदमी है, 1 नंबर के आदमी है। सीताराम जी आ गए सर। मोदी को राहुल गांधी को नहीं जानता हूँ, मैं तो कैंडिडेटों को जानता हूँ, दोनों में बढ़िया कौन है? सीताराम मैं आपसे पूछे बीजेपी किस मुद्दे पर आएगी? आप बीजेपी के पास में सिंपल हाँ बिल्कुल है। और ये मुद्दा नहीं, आप लोगों ने तो इसको मुद्दा बना। इससे पहले देश में मुसलमान नहीं हुआ करते थे क्या? इससे पहले नहीं हुआ मुद्दा करते थे। है। इससे पहले मंदिर मुद्दा नहीं है बनते थे, सर। पूजा नहीं आप होती मैं पूछ रही हूँ आप डर क्यों रहे हो? मुद्दा है। आप मुझे बताइए बीजेपी किस मुद्दे पर? मैम देखो सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है। पूछ लो अंकल। 10,000 के बांध तो मंदिर में बैठ जाएंगे हम तो। नहीं क्यों जाए, क्यों काम करो ना सर। अंकल, एक सेकंड, प्राइवेट एक एम्प्लॉय हूँ, मैं प्राइवेट एम्प्लॉय हूँ, खूब जॉब है। आप अब भी चेक करो, मैं ऑनलाइन जॉब अंकल, वो बता रहे हैं। 8,000 अंकल जी बता गए, उनसे बोल नहीं जा रहा था क्योंकि उनके साथ में मेरे आंटी जी सवाल का जवाब तो दीजिए कि बीजेपी किस मुद्दे पर आनी चाहिए? सनातन सनातन के मुद्दे पर। दूसरी चीज एक पहला सनातन, दूसरा भी यार, दूसरा मतलब भी। धर्म के मुद्दे पर एक पार्टी तो हिंदू का धर्म क्या होता है? आप अपना अर्थ कमाइए और अपने सब पे खर्च कीजिए, उसमें गलत क्या है? सनातन धर्म की मैं भी हूँ, पंडित मैं भी हूँ, सनातन देखिए, सब है मैम। पर मैं एक धर्म सनातन को, वो भी मैं है। अपने धर्म को राजनीति से मैडम, कभी नहीं सबके जोड़ूंगी। दादाजी रामलाल ही निकलेंगे, हाँ। तो वो तो सबको पता है। ये तो आप WhatsApp लेकिन यूनिवर्सिटी नहीं वाली नहीं नहीं बातें नहीं तो नहीं चार पांच नहीं मैम, पढ़ी ऐसे है, ऐसे ऐसे ही तो होता है ना। यार लोगों को रोजगार नहीं चाहिए। देखिए बटन दबा, है सरकारी प्राइवेट में है मैम, प्राइवेट में है। मैं लिंक्डइन पे अभी आपको दिखा देता हूँ, जिसको जॉब करनी है कर सकता है। सरकारी रोजगार कितना है? मैम सरकारी क्यों चाहिए, क्यों चाहिए सरकारी? हर चीज सरकार सरकारी को है किस काम की? नहीं मैम, प्राइवेट है ना। कैसी भर्तियां हैं पर वो फिल नहीं हो रही है। मैडम अपॉर्चुनिटी है, ये जितने भी आप रोड देख रहे हो ना, इन पे कोई सरकारी नहीं है। यहाँ पे मार्बल के गोदाम है सारे, वहाँ पे कौन काम कर रहा है? कोई काम नहीं कर रहा है क्या? खूब जॉब है, करो ना, किसने रोका है आपको? काश्तकार जो है उसके अलावा भी तो चीजें हैं। प्राइवेट एम्प्लॉय जो है, जो सबसे ज्यादा टैक्स झेल रहा है, जो हर चीज में टैक्स चुकाता है, वो कह रहा है झेलूंगा और करूंगा।
है ना हाथों में आप बटन जो दबाएंगे वो इस मुद्दे पर दबाएंगे कि मैं इस धर्म या इस जाति का हूँ, या इस पे दबाएंगे कि मुझे कितना रोजगार मिला, मैं कितना महंगाई से त्रस्त हूँ, मेरे को कितना, मेरे परिवार वाले कितने खुश हैं, ये तमाम चीजों को लेकर। महंगाई तो है, लेकिन महंगाई के साथ में रियायतें भी है। हाँ, अभी आप देख लो ना, सिलेंडर कितने का हो गया? आया ना कम, पेट्रोल कम आया ना, कितना कम है पेट्रोल कम है, 900 रुपए पे आ गया मैम। तो 1100 का हुआ भी तो ना, हाँ, 400 से 1100 और कम आएगा, चांस तो दो आप। पर राजस्थान सरकार जब आई विधानसभा चुनाव में, इन्होंने कहा 450 का आएगा। 6 महीने सरकार बने, अब कितना समय मैम सब फ्री में थोड़ी दे देंगे, आप समझो ना मेरी बात। हर चीज की कॉस्ट आती है, हर चीज की कॉस्ट आती है। आपने इनकम भी तो बढ़नी चाहिए, अगर एक विकास हो रहा है तो इनकम भी तो बढ़नी। मैम देखो दिया कुमारी जी, ठीक है, वो उन्होंने जैसे ही ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के वेरी सेकंड डे वो रोड पे थी। काम हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन सब जगह चल रहा है। आप इस रोड पे जाओगे, पैचेस लगे हुए हैं, काम हो रहा है, काम होगा, खर्चा होता है मैडम, हर चीज में खर्चा आता है। और ऐसा कोई नेता और मंत्री नहीं है। इतना खर्चा आ गया कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड में सबसे ज्यादा पैसा जो चंदे का पैसा है, सबको छोड़िए, यहाँ पे बीजेपी ने इतना ज्यादा पैसा प्रचार में लगा दिया। मैम लगेगा नहीं क्या? बिना रोए तो यहाँ माँ दूध नहीं पिलाती। पर जब आपने विकास किया, जब आप इतने दम पर ये कह रहे हो कि मैंने विकास किया, आप काम पर वोट मांगे ना। साथी ये यंग आदमी आप जैसा है वो काम करेगा कि बाबा काम करेगा? यंग आदमी विश्वास कर, जो बाबा काम करे लोग आपा काम करेला, वो भी कर ले लो काम। अरे मैं भी से बाहर ही नहीं निकलता, मैं लो से बाहर नहीं निकलता। सुनो मेरी बात, जो भी यूथ होता ना उसमें इतनी बारूद भरी होती है कि वो कुछ अच्छा करने की सोचेगा। अब पुराने लोगों को जाने दो, ये तो 100% है, 101% है। अनिल चोपड़ा जी तो जीत गए, 100% है, और नया आएगा तो बहुत कुछ नया करेगा। एक भी आदमी बताता है, एक भी प्रधानमंत्री नया आएगा तो बहुत कुछ नया करेगा। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कांग्रेस आनी चाहिए? क्योंकि जो अभी मोदी जी का जो डिसीजन था, ये जो बच्चे इंडियन आर्मी की तैयारी करते थे 4 साल वाले, 4 साल वाला करा है। ये सही है आपकी नजर? कौन सी 4 साल बाद में क्या 4 साल की नौकरी सही है? इट इज करेक्ट। 4 साल बाद में क्या मैडम 4 साल बाद कितना पैसा आएगा? 4 साल बाद 4 साल बाद में क्या आएगा? एक सेकंड, अलग से कोटा है उनका, अग्निवीर वालों के ऐसे नहीं है, आप करो ना। बाकी बच्चे क्या करेंगे? 4 साल बाद में 4 भी साल बाद वो आएगा, क्या करेगा? सेठ दिया और बच्चों में सुनो जो जनून, मार्बल के गोदाम, मेरी बात सुनो, जो भी, एक मिनट मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो। ये जो भी बच्चे जाते हैं ना, एक मिनट, जो भी आर्मी वगैरह में जाते हैं वो गरीब लोगों के, किसानों के बेटे जाते हैं। वो ऐसे हर किसी के घर से VIP घरों से नहीं जाते हैं। और सुनो, जो जुनून, जो जज्बा था ना 16 से 21 के बीच, वो खत्म हो चुका है। पेंशन कहाँ से देंगे? बच्चे सुसाइड करते हैं इस वजह से, क्योंकि 4 साल की नौकरी आती है। सरकारी में जाए ना, देखो तकलीफ तो हर चीज में रहेगी ना। सरकारी में जाए ही ना। आर्मी का कमर्शलाइजेशन कर रहे हो, उसका फ्यूचर भी तो देखो आप। क्या फ्यूचर वो आदमी एक डिसिप्लिन में आ गया, वो लद्दाख में सब अडानी अन्नाड़ी। लद्दाख तो तब भी बिक गया था। नहीं, सुनो मेरी बात, जो मैं बोल रहा हूँ, जो यूथ में जो जुनून है, जो यूथ करेगा वो कोई नहीं कर पाएगा मेरे हिसाब से। आंदोलन तोड़ भी दिया है, वांगचुक में तोड़ दो, सोच बदलो, कुछ नहीं रखा इन चीजों युवा को मौका देना चाहिए। में। मैं बीजेपी कांग्रेस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हाँ। और सही गलत से तो है ना, सही अंकल डिसीजन है तो है। अब 16 से 21 साल के बच्चे हैं, वो टूट चुके हैं। पर 10 साल मोदी सरकार रही तो 10 साल मोदी सरकार कैसी रही है? सबसे बड़ा सवाल बनता है कि जो सरकार ये कहती है और दावा ठोक कर ये कहती है कि हमने ये काम किया है। अब उसमें से बच्चे जो जिनका फिजिकली होता था, जो फिजिकल से स्ट्रांग होते थे, जो किसानों के बेटे थे, वो आर्मी में जा पाते थे। अब ये बोल रहा है कि उसमें कोटा दे रखा है, तो वो जाएंगे ओनली इंटेलिजेंट बच्चे। वहाँ जरूरत पड़ती है, जज्बे जुनून की जरूरत है वहाँ पे बॉर्डर पे। ऐसे नहीं है कि मतलब गए आ गए। 4 साल में बच्चा क्या करेगा? यहाँ आने के बाद क्या करेगा? वहाँ 17 साल तक ड्यूटी करता है वो। तो ये कह रहे हैं उसको सच बुलाना सिखा दो, एक कोई तो सच बोले। पूरा देश का प्रधानमंत्री कभी हर बात झूठ बोलता है, शर्म ही नहीं है उसके। और प्रधानमंत्री, उस प्रधानमंत्री की पद की गरिमा खराब कर दी, इमरजेंसी लगा दी थी। मेरी बात सुनो, नहीं मैं बताता हूँ ना। आप कहाँ से आए हैं? मैं तो यहाँ से ही हूँ, जयपुर से हूँ, नौकली। आप क्या करते हैं? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर? हाँ बिल्कुल। तो कितने वर्ष की हो गए अभी? अभी मैं 18 का हूँ। तो पहला वोटिंग आपका जाएगा इस बार? और बीजेपी को दूंगा। नहीं, वो तो चलिए दीजिए, हाँ, पर किस ओपन मुद्दे बोलता हूँ। पर देंगे?
स्टूडेंट हर एक चीज पे अर्थव्यवस्था को देख लो, हमारी इकोनॉमी सिस्टम को देख लो। पहले कांग्रेस के राज में कहाँ पर थी हमारी जीडीपी? जानता था कोई इंडिया को? नहीं, कितने साल राज किया? एक सेकंड अर्थव्यवस्था, आप आगे आइएगा, आप यहाँ आइएगा एक बार। हाँ, एक सेकंड अर्थव्यवस्था आपने बताई, अभी कितनी है अर्थव्यवस्था? नहीं, मुझे वो पता नहीं है। कौन सी पोजीशन पर है? कौन सी भी होगी, 10वीं पोजीशन पर है इस समय। जीडीपी आपको पता है क्या होता मुझे है? कुछ पता नहीं है। जीडीपी की फुल फॉर्म पता है? नहीं, ये पता मुझे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और बोलो। जीडीपी की फुल फॉर्म मैं तो नहीं ये पता। मानता हूँ, मैं ये मानता हूँ, मेरा ये मानना है, पहले भारत को कोई विदेश के अंदर है ना हमारे को पिछड़ा वर्ग मानते थे, आज भारत के लिए जाति आगे से जाके प्रणाम करते हैं, प्रधानमंत्री को जाके प्रधानमंत्री के नाम प्रधानमंत्री पूछते हैं हमारे। ऐसे एक सेकंड वो इंदिरा गांधी का राज था, तब हमारे को इंदिरा गांधी छोड़िए, कांग्रेस छोड़िए, आपने कहा कि विदेशों, एक सेकंड मैं पूछ रही हूँ, एक सेकंड। हर विधानसभा में ये क्रिकेट टीम बना रखी है, वो बच्चों को खिलाता है, 10 साल से मेहनत कर रहा है। ये पहले एक दिन भी नहीं आया यहाँ पे, पहले सांसद था ना, आया ही नहीं कोई एक विकास। चलो एक वार्ड में मैडम, एक वार्ड में, एक विधानसभा में ये जाके पूछ लो कि ये सांसद का काम है, बता दो। आपने कहा कि विदेशों तक डंके बज रहे हैं इस पार्टी के, यानी कि बीजेपी के, नरेंद्र मोदी के, पर ये वही आप कह रहे हैं विदेशों तक पहुंच गए। देख लो आप, विदेशों तक कितना योगदान रहा है। विदेशों तक पहुंच गए मोदी जी, मान गए विदेशों तक। सारे प्रधानमंत्री, एक सेकंड अंकल, एक सेकंड, रुकिए प्रधानमंत्री होगा जाएगा विदेश। एक सेकंड अंकल, मेरे को पूछने तो दो, आप रुकिए, ये बताइए, कर लूं प्लीज, कर लूं। आप कह रहे विदेशों तक नरेंद्र मोदी पहुंच गए। अपने इंडिया में एक राज्य है जिसका नाम है मणिपुर, सुना है आपने? हाँ, राज्य है, बिल्कुल सुना है। खबर सुनी थी आपने? हाँ। वहाँ तक मोदी जी कितनी बार पहुँचे? तो वहाँ पे चलो, आप मेरे को पता नहीं इतना, मैंने रोज आपको ये पता है कि विदेशों तक पहुँच गए, आपको विदेशों का हिसाब है पर अपने देश का हिसाब नहीं है। तो मणिपुर में जा रही हो, कोई जाना जरूरी थोड़ी है कि वहाँ पे जाके देखा जाए, वो वहाँ से बैठ के भी ध्यान रख सकते हैं। क्यों नहीं देखा जाएगा सर? आवश्यक क्यों नहीं? महिलाओं को वहाँ पर नग्न करके घुमा देंगे। ये छोड़िए जोधपुर यूनिवर्सिटी कांग्रेस के राज में क्या हुआ था? महिलाओं को नग्न करके, चलिए आपने नरेंद्र मोदी, आपने आपको खुद राजस्थान में देखिए, राजस्थान में भी यूनिवर्सिटी में क्या हुआ था? गलत होगा तो बिल्कुल बोलेंगे। वो गुजरों की लड़की थी, उसके साथ क्या हुआ था ना, कितनी बालिका थी वो। चलिए, पर आपने कहा कि नरेंद्र मोदी नंबर 1। ये काम तो होते हैं महिलाओं के साथ, ये तो कौन सी भी गवर्नमेंट हो कुछ हद तक होते रहते हैं, बस फर्क इतना है कि उसको दबा। आज की न्यूज देखिए आपने, इन्होंने अपना मैन्युफेस्टो में क्या डाला है? मैन्युफेस्टो में क्या डाला है कि परमाणु के जो ये हथियार बनाए थे उनको नष्ट कर देंगे। आपने देखी आज की न्यूज? इंडिया गठबंधन वालों ने ये आज के मैनिफेस्टो में ये न्यूज बनाते देखते नहीं है। वो देखिए आपने। आप इस तरीके की बात नहीं कर सकते। एक सेकंड, आप मुझे नहीं बताएंगे कि मैं क्या न्यूज बना रही हूँ और क्या देखती हूँ। सब कुछ देखना चाहिए। आप मुझे नहीं बताएंगे। रुकिए, अगर सत्ता में एक सेकंड, अगर सत्ता में मोदी सरकार है तो मैं सवाल करूंगी सर। अगर कांग्रेस होती ना तो मैं कितना ही सवाल इनसे करती। आप करिए, मैं मना कौन कर रहा है, लेकिन आपको भी थोड़ी जानकारी रखनी चाहिए ना। मेरे को कोई, मैं बिना जानकारी के इनसे सवाल कर रही हूँ। तो अबे अंकल ने बोला ना, आज का पता है न्यूज में आई है जो न्यूज, आपको तमाम तरीके की आज की और न्यूज मैं बता देती हूँ ना। बता दीजिए ना। मोदी ने आज अपनी रैली में क्या कहा है? हमें पता नहीं, हम देखने का टाइम ही नहीं है। मोदी ने अपनी रैली में क्या कहा है? संविधान को लेकर पीएम मोदी ने क्या कहा है? उसने ये कहा है कि संविधान कोई चेंज नहीं कर सकता। बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाए तो वो भी नहीं चेंज कर इसको चेंज नहीं कर सकता। आज के है ये बदलाव तो होते हैं, चेंज हो सकता है अगर जरूरत होगी ना तो सुविधा। वो सब 400 के प्लस सीटें जाएंगी तो अपन कुछ। आप कह रहे हैं 400 आएंगे, चलिए 400 आएंगे, किनके हिसाब से 400 आएंगी? दोनों के हिसाब से, राज्यसभा में और लोकसभा में दोनों के अंदर अगर फेर बदल हो, सार्वभौमत हो तो ही चेंज हो सकता है, अदरवाइज कोई चेंज नहीं कर सकता। देखिए, ये वाला जो चुनाव है ना, इस पर हर किसी की नजर टिकी है और सबसे मेन है कि जनता का मुद्दा क्या रहेगा। जनता का मुद्दा हेल्थ और एजुकेशन ये रहेगा। अगर इनका कोई कर रहा है तो हम उनके लिए तैयार है, चाहे मोदी हो चाहे कांग्रेस हो। हेल्थ के अंदर और एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर आजकल बेरोजगारी इतनी बढ़ गई कि मतलब एक
टॉप लेवल के ऊपर। बात करी जाए जीडीपी की तो मनमोहन सिंह सरकार के अंदर जीडीपी तीसरे नंबर पे थी उस समय, मतलब जब उन्होंने सत्ता संभाली थी उस समय देश के हालात बहुत खराब थे। मनमोहन सिंह सरकार ने देश का सोना बेगिरवी रख करके एक सोना खरीद के लाके और देश को मतलब उस हालात पे पहुंचाया था, मतलब टॉप लेवल तीसरे नंबर पे थी। आज जीडीपी मामले के अंदर डाउन जा रहा है, धीरे धीरे मोदी सरकार में जीडीपी के मामले में, इकोनॉमिक्स मामले में धीरे धीरे डाउन जा रहा है गवर्नमेंट। अच्छा, आपने तो चलिए बता दिया है। जी मैडम, मैं तो ये देखिए, आप थोड़ा सा शांत रखिए। देखिए कोई भी आए, आप थोड़ी अपने भाईचारा तो बनाए रखिए, आप मत इन चीजों पर लड़िए। यहाँ बात करो, यहाँ मैडम बात करो। आप बताइए क्या? जी ये बताएंगे। सब अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं, आप भी अपना बताइए। मैडम, भारतीय जनता पार्टी 400 सीट पार के लिए लड़ रही है। विकास के मुद्दे पे ये लड़ाई हो रही है और विकास के मामले की बात करें, चारों तरफ रोड हैं, गांव तक इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंच रहा है। अच्छा। क्षेत्र के अंदर किसी भी जगह जाएं, शिक्षा पे ध्यान दिया जा रहा है, कहीं पे भी जाएं रोजगार मिल रहा है। आज रोड बनेगा, आज कहीं पे भी कोई डेवलपमेंट हो रहा है, कोई फैक्ट्रियां आ रही हैं, कोई यार्ड आ रहा है। अंकल आराम से बनाई गई है, इनसे पूछते हैं भैया, इन्हें तो लड़ने दीजिए। कौन आ रहा है ये बताइए, लड़ने दो। बीजेपी आ रही है मैम, बीजेपी आ रही है, क्यों आ रही है, किस मुद्दे पर? सारे मुद्दे ही है। कौन से मुद्दे? आप बताओ कौन से मुद्दे पे नहीं आ रही है। आप विकास गिनवाइए ना थोड़ा सा। सारे ही काम किए हैं उसने, कौन सा काम नहीं सारा किया? छोड़ो, आप- दो आप चार मुझे गिनो। एक बता दो कि ये काम नहीं मैं किया। आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मैं अपनी पत्रकारिता कर रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ, 2-4 गिनवा दीजिए काम। बहुत सारे, देखो रोड का विकास हुआ है ना, सीमा सुरक्षा वो मजबूत हुई है ना, और दूसरी चीज आपने सीमा सुरक्षा मजबूत होने के बाद इस देश में पुलवामा हो जाता है, आज तक ये रिकॉर्ड नहीं पता लगता कि वो इतना आरडीएक्स कहाँ से आया। कहाँ से आया मैम? देखो एक सेकंड, कहाँ से डाटा आया उसमें? कहाँ है वो उसका उसका जवाब भी तो दिया ना। अंकल, चिल्लाने से 400 पार नहीं होगा। मुंह तोड़ जवाब भी तो दिया ना। कहाँ दिया? है? वहाँ के गवर्नर जब ये बात कर रहे हैं कि किसने करवाया, तो उन्हें चुप करवा दिया। किसने चुप करवा दिया? सत्यपाल मलिक का नाम सुना है आपने? किसने चुप आपने जब उन्होंने ये चीज कही सत्यपाल मलिक ने कि इसमें सबसे बड़ा हाथ सरकार का था, तो उसका डाटा क्यों नहीं निकला? वो रिकॉर्ड कहाँ है कि इतना किलो ये तो आरडीएक्स मैम आप कहाँ भी से जानते, आया? ये तो मैम आप भी जानते हो, और है ना, हम तो कुछ नहीं जानते भैया। अच्छा, आप नहीं हम तो जानते? जब जनता बोलती है वो जानते हैं, ठीक है? जनता बोलती है तो जानते हो, तो अब की बार 400 पार। आरडीएक्स कहाँ आप से? समझ गए? आपने कहा हाँ, सीमा पे मैं कह रहा सुरक्षा हूँ है, ना। 44 जवान मरे, जनता- 44 जवान जनता मरे, की सुनना कहाँ है चाह रहा डाटा? था। मैं बता रहा हूँ, 750 किसान शहीद हुए, कहाँ है डाटा? जनता में बता दिया ना आपको। 750 किसान शहीद हुए, 44 जवान शहीद हुए, कहाँ है डाटा सर? कहाँ है डाटा? कहाँ है? वो तो कांग्रेस को पूछिए जाके। सरकार तो कांग्रेस बीजेपी की, के कांग्रेस डाटा- कहाँ से बताएगी? सरकार बीजेपी की है, सरकार बीजेपी की, आप कांग्रेस से कहा कांग्रेस के टाइम में हुए होंगे तभी तो बीजेपी को चुना था ना। किसान 20-20 लाख के ट्रैक्टर रखते हैं क्या, जिनमें डीजे लग रहे हैं 20-20 लाख रुपए के? हाँ। ये किसान है, किसान है। वो किसान है, बाहर से आ रहे हैं वहाँ पे। इतना कर्जा है किसानों तुम्हारे लिए किसानों के पास डीजे है तो इनको बोल लगता है, दर्द होती है। किसानों के पास गाड़ी नहीं हो सकती, क्या नहीं हो सकता किसानों के पास? इन्होंने मान लिया कि किसान गरीब ही नहीं। हाँ, इन्होंने ये मान लिया कि किसान गरीब रहेगा। किसानों के पास कुछ होना ही नहीं चाहिए इनके हिसाब से। तो ये तो चाहते हैं कि हर आदमी अंडानी अंबानी के पास काम करे, इनकी ये चाह, ये जब भी चाह रहे कि 400 पार अगर सीटें आती है तो हर आदमी अंडानी अंबानी के पास काम करेगा, देश में लोगों के लिए रोजगार नहीं रहेंगे, युवाओं के लिए रोजगार नहीं रहेंगे। मैं तो यही चाहता हूँ कि अब की बार मोदी जी 400 पार नहीं लाएंगे। आप क्या चाह रहे हैं अंकल? बहुत मैं तो शांति से। देखो मैडम यूपी से हूँ, कहीं से? हाँ चलिए। मेरे यहाँ योगी ने मोदी ने बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है। सपा का उस समय जब मैंने आपसे सवाल पूछा, जब तो आपने सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। पहली आपने बात सवाल मैं कह रहा हूँ, देखिए, सवाल का एक जवाब सेकंड, सवाल नहीं 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 नहीं, आपने एक बड़ी, मैंने आपसे कहा काम गिनवाइए, आपने कहा बता दिया सेना ना, मजबूत हुई, गरीबी- आपने कहा गरीबी- सीमा सुनो, पर सुनो। सुरक्षा है, सीमा तो वही पर सीमा पर सुरक्षा का एक सवाल मैंने किया, उसका जवाब आपके पास था नहीं दिया। सवाल देखो, सीमा दिया। सीमा पे सुरक्षा बढ़ी देशों में। आप देखो पहले कहाँ नंबर आता था इसका, भारत कहाँ का है? कहाँ नंबर आता फ्रीडम इंडेक्स कहाँ है? हैप्पीनेस इंडेक्स कितना है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, एक सेकंड, तीसरे नंबर पे थी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान, एक सेकंड, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में कहाँ है इंडिया? कहाँ है बताओ? भूखमरी में इंडिया कहाँ है? पाकिस्तान से भी पीछे है। नहीं है मैम, नहीं है? नहीं है। तो आपकी या तो पढ़ाई कमजोर है या मैं कमजोर हूँ पढ़ाई में, देखिए है ना? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में मेरे से आप हैप्पीनेस इंडेक्स में कहाँ है इंडिया? मैं ये कह रहा हूँ ना, आपको पता है तो फिर आप ही बता दो ना। मैं तो बता रही हूँ, अफगानिस्तान पाकिस्तान से भी नीचे है सर। नहीं है। गूगल है, ये लो खोलो मेरे फोन में गूगल।
गूगल, खोलिए आप गूगल, खोलिए आप गूगल, खोलिए, आपके पास भी स्मार्टफोन होगा। अरे ना? दिखाओ, मैं तो कीपैड चलाता आपके हूं। ये देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 125 में से 111वें नंबर पर इंडिया आता है। पहले कहाँ पे था? भुखमरी में। पहले कहाँ था? आप पहले की बात, 10 साल पहले कहाँ था? 10 साल पहले निकाल कर दिखाइए इन्हें, 10 साल पहले कहाँ पर था। मतलब जिस पाकिस्तान से आप कंपेयर कर रहे हैं, आप पाकिस्तान से भी नीचे चले गए। तथ्यों पर थोड़ी बात कीजिए ना, हर बार 400 पार नहीं होता है सर, तथ्यों पर भी बात होती है। अब बिना सुनो, ज्ञान नहीं था तो बोल दिया, आपको गलती हो जाती है आदमी से, गलती हो जाती है आदमी से। 20 करोड़ गलती मान रुक जाओ, रुक जाओ, आप रुक बीपीएल और गरीब लोगों को अनाज पहुंच रहा है, फिर भी भुखमरी आ रही है। इन्हें तो डाटा दिखाइए। ये गूगल सही बता, नहीं इसको सही कैसे बता दें हम? अगर इसमें गूगल, एक सेकंड, अगर गूगल एक सेकंड, अगर ये गूगल नंबर 1 बताता है नेता नरेंद्र मोदी को, तो ये गूगल सही हो जाता है। हमने कब बोला? पर डाटा पे तो बात होनी चाहिए ना सर। डाटा पे बात कर रहा हूँ ना। बिल्कुल, मैंने उनसे सवाल किया ना। पिछले कोरोना से 20 करोड़ मिल रहा है। पाकिस्तान में टमाटर 300 रुपए किलो मिल रहे हैं। पाकिस्तान में यहाँ पे कितना है? यहाँ कितने 40 रुपए, 20 रुपए से स्टार्ट होता है। कंपेयर करते रहेंगे, क्या पाकिस्तान से तोड़ है हमारा? आप बता रहे हो ना, मतलब पाकिस्तान से आप यहाँ पे डाउन है, लेकिन पाकिस्तान से तो वहाँ पे तनख्वाह कितनी थी लोगों की? पाकिस्तान के अंदर दिल्ली उनका बाप का है क्या, जो किसानों के सड़क पर कीले ठोक दिए उन्होंने? उनके बाप की है क्या दिल्ली? क्यों ठोक दी किसानों को? क्यों नहीं जाने दिया दिल्ली? कहते नकली किसान, नकली किसान है क्या सारे ही? वो उनको अनाज खिला रहे हैं, इनका पेट भर रहे हैं, वो नकली हो गए, और ये जो खा रहे हैं ये असली है। अभी भी नहीं सुलझा है शंभू बॉर्डर वाला मामला। तो बैठे हैं ना किसान, सुलझाए। पहले इन्होंने माफी मांगी है, फिर मांग लेंगे, और यहाँ पक्का ही मांगेंगे, पहले भी मांगे थे और अभी भी मांगेंगे ये। कोई बात नहीं, माफ कर देते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? इन्होंने ली ना पहले, और किसानों कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? बताकर तो कहिए। अच्छा नहीं बता, चोपड़ा ग्रामीण से, अनिल चोपड़ा। आपका कुछ है क्या? 220 कहाँ? कोई राय है कि बीजेपी कांग्रेस किसको चाहती है? जयपुर ग्रामीण के अंदर तो अनिल चोपड़ा है। आएंगे क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने मतलब आने के बाद में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, सिलेंडर का भाव क्या था पहले, वो सब्सिडी देके, पहले तो स्टार्टिंग में तो सब्सिडी देने लग गए, उसका भाव बढ़ा के उसको, और बाद में सब्सिडी को खत्म कर दिया। अब जैसे ही वापस चुनाव आते हैं, वापस सब्सिडी को चालू कर देते हैं, वापस हटा देते हैं। ऐसे फर्टिलाइजर के अंदर हो रहा है, उर्वरक के अंदर हो रहा है। फर्टिलाइजर देते हैं, उनको देते हैं सीधे किसान के खाते में डालना चाहिए ना, वो क्यों दे रहे हैं उनको, इंडस्ट्री वालों को सीधे। मतलब देश का आप तो युवा है, देखिए अभी रोजगार कर रहे हैं कुछ या नहीं? पढ़ता हूँ मैं तो, अभी पढ़ रहे तो हैं? स्टडी करता हूँ। क्या स्टडी कर रहे हैं? RS की कर रहा हूँ मैं तो। अच्छा, तो रोजगार की चिंता है या नहीं? चिंता तो सबको ही होती है, सरकार किसको पर नहीं होती? भरोसा है। देखिए एक होता है कि सरकार पर भरोसा रहता है कि चलिए इस सरकार में हम निश्चिंत है कि हम पढ़ रहे हैं तो हमें रोजगार मिल जाए। तो कहाँ आ रहा है? रेलवे की भर्ती सब खा गए, कितने दिन हो गए रेलवे की भर्ती नहीं आ रही है एक भी। 2000 यहाँ से अग्निवीर बना के रख दिए, जहाँ से गांव के बच्चे जो थे वो पहले अग्निवीर जैसे मतलब सेना के अंदर भर्ती होने जाते थे, अब उनका रोजगार छीन के 4 साल का कर दिया उन्होंने, और ये बोल रहे हैं कि उनकी सैलरी कम कर देंगे। तो सैलरी क्या दे रहे हैं वो उनको? 28,000 रुपये हाईएस्ट है, उसके बाद भी रिटायर्ड कर देंगे। तो क्या दिया उनको? मतलब देश का युवा बटन दबाएगा तो रोजगार किसको मिलेगा? कितने को दिया? पहले एक अग्निवीर आने के बाद अग्निवीर 16 साल तक घिसता था, अब वहाँ पे 4 आदमी लगेंगे ना, 4 साल में। अग्निवीर आने के बाद में कितने भर्ती हो ये बताओ, आप तो डाटा निकालो। है ना? और उसके बाद छूट भी तो है। अरे तो आप ये बताओ, अग्निवीर आने के बाद में कितने उसमें भर्ती हुए हैं ये बताओ। हर भर्ती के अंदर छूट भी तो है। सेना से जब रिटायर होके जाएगा तो उसको किसी में पुलिस में जाओ, टीचर में जाओ, पटवारी में जाओ, उसमें छूट मिलेगी उसको। वो दे कितने % रखी आपने? दे कितने % रखी है आपने? किसमें आरक्षण कितने % कर रखा है उनका? बैंक में, इसमें सब जगह उनकी भर्ती है। बताओ आप कौन नहीं है, किस विभाग कर रखा है ये बताओ ना। उसको 50 सब जगह मिलेगा, हर जगह भाजपा मिलेगा। के कुछ नेता कहते हैं अग्निवीर जब 4 साल हो जाएं आपके तो 4 साल बाद आप चपरासी की भी नौकरी कर सकते हैं। भाजपा के नेता का बयान था। तो सारी जगह चपरासी थोड़ी है मैडम, IAS भी है, कलेक्टर भी है, डॉक्टर भी है, कांस्टेबल भी है, पटवारी भी कोई है। खबर पढ़ लो, ये कैसे पता है? ये गूगल खोल लो, मेरा फोन लेकर जाओ, रात भर पढ़ना इस पर। मेरे पे सवाल नहीं करोगे आप, समझ में आई आप? ये पूछो अपने बेटों को बनाएंगे क्या ये अग्निवीर? इनसे पूछो, भेजोगे क्या ये बॉर्डर पे अग्निवीर बना के? पूछो तो सही उनसे। आप राजनेता के बेटा को भेजो दे किसी को अग्निवीर बना के, उनको भेजो। 4 साल में क्या कर लेंगे मैडम ये बताओ? पूछो ये क्या कर लेंगे भैया? ये ज्यादा ज्ञानी है मुझसे ज्यादा, ये देखे खड़े हैं, ये मुझसे ज्यादा ज्ञानी है।
इनके पास भंडार है ज्ञान का, ये बताएंगे आपके हर सवाल का जवाब। पूछिए इनसे, बताइए। खुद का ही नहीं पता क्या करेंगे ये। पूछिए आप इनसे, क्योंकि मैं इनसे सवाल पूछ रही हूँ, वो जवाब नहीं दे रहे हैं। इससे ये पूछो कि अपने बेटे को अग्निवीर बनाएगा क्या, ये पूछ लो। बनाएगा क्या, और 4 साल बाद क्या करवाएगा अपने बेटे से, और ये खुद क्या करता है, अग्निवीर में जाके भर्ती हो जाए। नहीं है क्या करता है ये, तेरा टाक रखा है प्राइवेट कंपनी। बीजेपी वाले तो भ्रष्टाचार करते हैं और आराम से उनका जीवन यापन हो जाता है, और कोई अगर थोड़ा सा भी होता है किंतु परंतु तो या तो बीजेपी जोड़ो, बीजेपी नहीं जोड़ो तो जेल में जाओ। इनके लिए खुली छूट है सारी। अच्छा, बीजेपी की तो खुली छूट है, तो कुछ गलत किया ही नहीं तो या तो हमारे लिए काम करो बीजेपी। ये कौन है, कहाँ ले जाओ जेल में, ले जाओ। चलिए चलिए चलिए, आप पीछे थोड़ा सा आइए। देखिए पूरा का पूरा माहौल आप यहाँ से देख रहे हैं कि देखिए भैया ये जोश है लोगों का। एक नहीं, किसी का नारा नहीं, देखिए एक बार नहीं, नाराबाजी किसी की नहीं होगी यहाँ पर, नारे वाले नहीं है अब, ठीक है। यहाँ पर देखिए तमाम माहौल आप लगातार देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का दोनों पक्षों की बात हुई है, और दोनों पक्षों में किन किन बातों पर जो है जनता, किन चीजों पर जो है वो चाहती है, और क्या क्या जनता का माहौल है, जनता का मूड क्या है, ये तमाम खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत